एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 1 मिनट में खिड़की बंद करती हूँ, नहीं तो लाइट अच्छी से नहीं आ रही है, मतलब कि रोशनी बाहर की आ रही है, मेरे फेस पे लाइट पड़ रहा है। अब आएगा अच्छे से। तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों ये ब्लॉग मैं कितने दिन के बाद सामने फेस से कर रही हूँ, नहीं तो फिर वो जो मोहित है विनोद वही मेरा करता है, ज़्यादा करके शूट कर देता है। और मैं इतने ज़्यादा व्यस्त थी अभी कुछ दिनों से, इतने ज़्यादा व्यस्त थी कि मतलब शूट करने का एकदम टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले तो काम से थोड़ा सा परेशानी, मतलब जो काम था उसमें मैं बिजी हो जा रही थी, और कुछ थकावट के वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। बस विनोद को बोल रही थी, वही शूट कर दे रहा था और उसी को मैं एडिट करके डाल दे रही थी। आज का जो वीडियो है ना, कुछ क्या मैं बोलूँ, स्पेशल बोलूँ या सैड बोलूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो जाएगा ना, ये बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी। हालांकि जो वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ उसमें मैं बहुत कुछ बातें बोली हूँ बस, लेकिन उसे मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के सामने अभी पेश ना करूँ मैं क्या बोली हूँ सो, क्योंकि गुस्से में मैं भी बोलती हूँ, अब बोलती हूँ तो सच्चाई बोलती हूँ, और इसी बात को बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी मैं डिस्टर्ब रहूँ, क्योंकि यहाँ पर अकेली मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड यानी कि फौजी साहब का कहनाम है कि तुम अकेली हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो होता है वो सही होता है, कोई बात नहीं है। तुम बहुत हिम्मत से काम कर रही हो। हालांकि आप लोग कमेंट जो पढ़े होंगे वो पढ़ते होंगे कमेंट कि फौजी साहब का क्या कहना है, और जो फ़ोन पर मुझे शाबाशी देते हैं वो मैं क्या बताऊं दोस्तों। फ़ोन पे जो शाबाशी देते हैं उन्हीं की शाबाशी के वजह से मैं और ताकतवर बनती हूँ। तो अकेले सारा काम संभालना, यहाँ पर सबके साथ में अगर काम करवाना है ना, तो किसी को बाबू भैया दादा पापा चाचा, पापा तो नहीं चाचा बोल करके ही काम करना पड़ता है। तो वही मेरा व्यवहार है। किसी को भी अड़े तरे करके मुझे बोलने की आदत नहीं है। हाँ, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन किसी को भी बाबू भाई भाई करके अगर बोलते हैं, मेरा लैंग्वेज ही यही है, भाई करके मैं बोलती हूँ किसी को भी। तो इस वजह से मेरा यहाँ का काम हो रहा है, और फौजी साहब का जो तारीफ़ मिलता है ना, तो और मुझे ताकत मिलती है उससे। तो यही है कि मैं कर रही हूँ, और जो काम आप लोग को आज दिखाने वाली हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ। बोलने का मन बहुत होता है दोस्तों, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मैं खुद को टेंशन लूँ, क्योंकि मैं एकदम फ्री माइंड अभी हूँ, और फ्री माइंड ही रहना चाहती हूँ। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं, मैं दिखावा नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, ब्लॉग शूट मैं करती हूँ, जो मेरे साथ होता है, जो मैं करती हूँ दिनचर्या मेरा, वो सब मैं तो करती ही हूँ। लेकिन अगर ये सब चीज़ें दिखाती हूँ और कुछ मैं बोलती हूँ तो लोगों को बहुत तीखी वाली मिर्ची लग जाती है। इस वजह से मिर्ची लगाना मुझे नहीं है, जो तुम देखो तुम्हारी सच्चाई क्या है इसमें। पूरे जब कहते हैं ना कि छोड़िए, नहीं बोलूँगी दोस्तों, बोलने के बाद बहुत सारी बातें बढ़ जाती है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग में मैं अपनी छवि अच्छी बना करके रखी हूँ, जैसा भी है मेरी छवि अच्छी है। इस तरह से मैं राज फैमिली के जैसा मैं बगावत नहीं करने आई हूँ, अपने घर का बात तो नहीं बताने आई हूँ। अगर समय पड़ेगा तो उनके जैसा मुझे भी बनना पड़ेगा, लेकिन अभी राज फैमिली में जो हो रहा है, घर की बातें दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो चीज़ मुझे नहीं करना। अगर मैं वो चीज़ बोलने लगी ना राज फैमिली के जैसा, तो मेरे उनसे ज़्यादा व्यू मिलेंगे, उनसे ज़्यादा व्यू मिलेंगे। सब्सक्राइबर हो ना हो, लेकिन उनसे ज़्यादा व्यू मिलेंगे। जैसा जैसा मेरे साथ होता है, हुआ है, जैसा जैसा मेरे साथ हुआ है, अगर उनके राज फैमिली के जैसा मैं भी निकालने लगूँ अपनी घर की बातें, तो उनसे ज़्यादा व्यू मिलेगा। लेकिन मुझे व्यू की परवाह नहीं है, मैं अपने घर की अब भी बातें नहीं निकालूँगी। समय पड़ेगा तो उनसे ज़्यादा भी मेरे साथ ऐसा कुछ मैं बोल सकती हूँ, बट अभी मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। बस ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए दोस्तों। बोलने का तो बहुत मन है, आप लोग से बातें करने का बहुत मन है, बहुत कुछ बताने का मन है, ताकि आप लोग मुझे सजेशन दें कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या कैसे किसको जवाब दूं। आप लोग सब सजेस्ट कर सकते हैं, बट मैं नहीं बोलना चाहती हूं। मैं इन सब से चीज़ों से बहुत दूर निकल चुकी हूँ। मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। मैं त्यागना जानती हूँ, उसे उधेरना नहीं। मैं त्याग कर चुकी हूँ बहुत कुछ चीज़ों का। तो इस वजह से मैं आप लोग को आज दिखा रही हूँ कुछ चीज़ें, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, उसमें कुछ कुछ तो मैं आप लोग को हिंट दूंगी कि क्या है नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे
ब्लॉग को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे बोलने का तो बहुत मन कर रहा है, बहुत कुछ बातें बताने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ पर मैं अपनी घर की साफ़ सफाई कर रही थी। और घर की साफ़ सफाई क्या बोलूँ दोस्तों, 2009 से ये घर का जो बॉक्स है, अंदर जो बॉक्स बनता है, वो 2009 से कभी भी इतने मरने जीने, सभी मरने जीने सब कुछ हो गया। बच्चे भी पैदा लिए इस घर में, बट ये घर कभी, वो बॉक्स कभी साफ़ नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। और उसमें इतने सारे कचरे थे, इतने सारे, मतलब इतने सारे कचरे, सिर्फ कचरा ही था और कुछ भी नहीं था। तो इसे मैं साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ मतलब अनीता को बोल करके मैं बोली कि कचरा चलिए साफ़ करते हैं आज। उन्हें तो भाई, उन्हें पैसे से ज़रूरत है अनीता को, और मुझे काम से ज़रूरत है, तो मेरे से होने वाला नहीं था। और फौजी साहब को टाइम नहीं था। बट पेंट करने वाला बोला कि ये अगर इसे ये साफ़ नहीं होगा तो हम पेंट कैसे करेंगे। इतना सारा था कि उसमें घुसने लायक ही आदमी नहीं था। कैसे घुस करके अनीता की है, अनीता का हिम्मत का बात है भाई, मेरे बस की तो बिल्कुल ही नहीं थी। और फौजी साहब रहते तो चलो दोनों मिल करके हम कर लेते, लेकिन फौजी साहब चले गए, उनको टाइम नहीं था। और पेंट करवाना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसे मैं यहाँ पर अनीता को बोल करके साफ़ कर रही थी। जितने भी चीज़ निकले सब कचरा ही निकला। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रही हूँ, जो ठेला से 4 ठेला उठा करके सामान ले गए थे, 10 ठेला सामान लेकर के गए थे, कुर्की जब्ती किए थे, तो उन्हें ये सामान भी उठा करके ले जाना चाहिए था। ये उनकी ज़रूरत की सामान थी, उनके पास काम, यही सब काम करने के लिए बुद्धि है। तो इस वजह से, और अनीता कुछ बातें ऐसे बोल रही थी कि मैं हंस रही थी उनके साथ में, कुछ बातें सुन करके। और अनीता भी वही बात, मतलब नहीं बोल सकती दोस्तों, आप लोग एंजॉय करो बस। फिर लोग बोलेंगे कि डरती है इसीलिए नहीं बोलती है। मैं डरती नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप में मैं शेरनी हूँ। अपने आप को मैं बहुत मतलब हिम्मत वाली समझती हूँ। मैं डरती नहीं किसी से, बट मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। अपने ब्लॉग को, अपने चैनल को मैं गंदा नहीं करना चाहती हूँ, अपनी छवि को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। बस मेरा कारण यही है ना बोलने का। लेकिन मैं बोलना चाह रही थी कि सब कुछ बताऊं, लेकिन नहीं दोस्तों, समय आने पर आप लोग को सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर अनीता बोली ऊपर आ करके देखिए दीदी क्या है नहीं है। तो मैं सीढ़ी पर चढ़ रही थी और फिर अनीता बोल रही थी संभाल करके दीदी, नहीं तो आपका पैर में ऐसे ही दर्द है और आप गिर जाइएगा, चोट लग जाएगा, अकेले रहती हैं। तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाई और देख करके मेरा दिमाग ख़राब था। अगर पेंट वाला नहीं बोले रहता तो शायद ये सब कचरा मैं भी नहीं देख पाती, क्योंकि ऊपर से कुछ मुझे मतलब ही नहीं था। और जब भी आती थी थोड़े से टाइम के लिए मैं आती थी, और आने के बाद मैं जल्दी जल्दी से चली भी जाती हूँ। लेकिन इस बार ज़्यादा टाइम रुकना भी है और काम भी है, क्योंकि पेंटर को अगर ये सब नहीं खाली करके दूंगी तो जैसे तैसे करके चला जाएगा। इस वजह से मुझे सारे चीज़ को खाली करना है। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर फिर से मैं वही सब साफ़ सफाई कर रही थी। तो बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को फास्ट कर दिया। और मुझे ये लग रहा था कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, ज़्यादा लंबा ब्लॉग होने से लोग मुझे ये दिखाना भी था कि क्या ब्लॉग का ब्लॉग होता है, हर चीज़ घर का दिखाना होता है। तो बस मैं इसी वजह से सोची कि सब कुछ दिखाना बनता है, तो इसी वजह से मैं दिखा रही थी दोस्तों। और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग बताइएगा जरूर। बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, करीब हम लोग को। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हो गई थी, ऊपर से खाली करके नीचे का जो सामान था वो सब हम साफ़ कर रहे थे और सबको बाहर रखना पड़ रहा था, जो जिसका पसंद का था। मतलब अब क्या है, बच्चे हैं तो थोड़ा बच्चों को पुरानी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो चीज़ उनको नहीं है उनके पास, वो चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं ले लूँ। तो मैं बोली जिनको जो चीज़ लेना है ले लीजिए। और ये मेरी गोतिया हैं जो नाइटी में है, उन्हें गोतिया मुझे मेरा संबोधित किया गया है कि वो गोतिया है, मेरे बारे में बोला गया कोई पपिया के गोतिया है। तो ठीक है, मैं गोतिया के जैसा व्यवहार करती हूँ तो वो मेरे गोतिया ही बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, दे देना तुम अपना संपत्ति, गोतिया बन जाएंगे। और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है दोस्तों, जो बातें बताई जाती है, बोली जाती है, वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। लेकिन क्या किया जाए, लोगों की बात सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं यही सोचती हूँ कि जाने तो, उनकी यही छवि है, यही उनका व्यवहार है, यही उनका संस्कार है। तो इस वजह से देखो इधर देखिए दोस्तों, गुंजा और पप्पी दीदी, मेरी मम्मी जो बूढ़ी है तालाब पर, दादी जो रहते हैं, लाठी वाले दादी कहते हैं उसको। देखिए आज चाय पी रहे हैं दोस्तों। देखिए गुंजा भी है, मेरी बहन है दोस्तों। देखिए
देखिए दोस्तों मेरी मम्मी बैठल है, चाय पी रही है, और वो है और मेरी दीदी है और पापी दी। रोशन का चाय यहाँ रखा देखिए दोस्तों अब हम उठा रहे हैं चाय। अभी किसका चाय है? वो क्या चीज तो नाम है, ब्यूटी की मम्मी के है दोस्तों। देखिए हम चाय पी रहे हैं। देखिए देखिए धीरे धीरे आते। देखिए पप्पी दी आग जला रही है। देखिए बड़ा सा बेटा सा गर्दन निकला है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों पप्पी दीदी बोड़ा जला रही है। इसको भी जला रहे हैं, इसको भी जला रहे हैं। देखिए फूल ही पारी थी। ये देखिए नीचे सब है, इसको सबका देखिए होलिका दहन हो रहा है, होलिका दहन। देखिए दीदी है मेरी। कल्लू देखिए दोस्तों, कल्लू का कल्लू ये तक का ठीक है। आई बेटी ये अरे अरे पारस को करिए। अरे तो छोड़ो। हाँ कुछ हाँ क्या